श्री कृष्ण कहते हैं, मयि एव मनः आध्यात्म मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यति मयि एव अतः ऊर्ध्व न संशयः। अब अन्वय देखिए इस श्लोक का। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ इस श्लोक में नहीं आया है हे अर्जुन, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को ही उपदेश दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ स्टार्टिंग में लगा दिया है, हे अर्जुन, मयि एव मनः आध्यस्व, मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ। अतः ऊर्ध्वम, इसके उपरांत, मयि एव निवस्यसि, मुझ में ही निवास करोगे, संशयः न, इसमें संदेह नहीं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, जो व्यक्ति अपने मन और अपनी बुद्धि को परमेश्वर में लगाता है तो अंततः देहावसान होने पर उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक देखिए। संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। अब इस श्लोक का अन्वय देखो। सर्वभूतहिते रतः, सभी प्राणियों के हित में अर्थात कल्याण में लगा हुआ मनुष्य, सर्वत्र संबुद्धयः, सभी में समान बुद्धि रखने वाला, ते इंद्रिय ग्रामम, वे इंद्रियों के समूह को संनियम्य नियंत्रित करके माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त करते हैं। कहने का आशय है, प्राणियों की भलाई में लगा हुआ मनुष्य और सबके प्रति समान भाव रखने वाले व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, अपने और पराये का भेदभाव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए अगला श्लोक। तीसरा 5वां श्लोक देखिए। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ जमा आप्तुम धनंजय। ये जो धनंजय संबोधन आया है वो अर्जुन के लिए आया है। किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। कृष्ण क्या कहते हैं? देखिए श्री कृष्ण कहते हैं, अन्वय देखिए। धनंजय, हे अर्जुन, अथ इसके बाद, मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम, यदि मुझ में मन को स्थिर करने में लगाने में न शक्नोषि समर्थ नहीं होता, ततः
तब माम मुझे अभ्यास योगेन आप तुम अभ्यास योग के द्वारा आप तुम इच्छ प्राप्त करने की इच्छा करो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य का मन जो है मुझे प्राप्त करने में नहीं लग रहा तो उसे क्या करना चाहिए? अभ्यास। क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा मनुष्य हर कार्य को, हर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अगला देखिए बेटा। तो कहने का भावार्थ है कि यदि मनुष्य का मन चंचल होता है, कैसा होता है? चंचल, उसे स्थिर करना बड़ा दुष्कर होता है। उसे रोकना एक जगह बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम एक काम कर रहे होते हैं और दूसरा हम अपने मन से कहीं और पहुंच जाते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। तो मनुष्य को जो है क्या करना चाहिए? बार बार अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य को बार बार अभ्यास करना चाहिए। आगे देखो अगला श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः और त्यागः शांति अनंतरम। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, क्या कहते हैं? कि अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञानात ध्यानम, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यानात और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल त्यागः विशिष्यते, कर्म फल का त्याग है। त्यागात अनंतरम शांति, और त्याग करने के बाद शांति प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या कहते हैं? हे अर्जुन, क्योंकि बिना स्वरूप को जाने किए गए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? सुनने और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप को जो अनुमान ज्ञान होता है उसी का नाम परोक्ष ज्ञान है। वह ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर को ध्यान करना श्रेष्ठ है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान करना, ईश्वर में अपना मन लगाना। और ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? सभी कर्म फलों का त्याग करना। सभी कर्म फलों का त्याग करना। हम क्या सोचते हैं कि ये काम हमने किया है तो इसका फल भी हमें मिलना चाहिए। मनुष्य काम तो अच्छे करे लेकिन फल की इच्छा ना करे, वो है त्याग। और त्याग से तत्काल ही उसे शांति प्राप्त होती है। कहने का आशय है कि परमेश्वर का ध्यान करते हुए कर्म फलों का त्याग करने से सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है।